प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को डायन के बारे में बता रहा हूँ। एक डायन की कहानी जिनके शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। एक साधक को किसी के द्वारा पता लगा कि 2 बजे रात को यहाँ पर बूढ़ी डायन आती है और उनके साथ में एक हवा का झोंका चलती है और उस झोंका के सामने जो कोई भी आता है हवा की झोंकों में, उन्हीं बवंडरों में फंसकर कहाँ चले जाता है उन आदमियों का ठिकाना नहीं रहता। तो उन्हीं बवंडरों की सच्चाई जानने के लिए उस बूढ़ी डायन का पीछा किया। पता लगा था कि 2 बजे रात को उस जगह से गुजरती है वह बूढ़ी डायन। तो उस साधक ने 1 बजे रात को ही वहाँ पर अपना डेरा जमा दिया। किसी पेड़ के पीछे बैठ करके उनकी राह देखते रहा। कुछ समय के बाद जब 2 बजा, पौने 2 बजा, तो डायन की आने की पहले एक हवा का झोंका आया। फिर डायन की आने का संकेत मिला। जो साधक थे उन्हें तो डर लगता ही था। डर क्यों न लगे, जो अकेले जंगल में उनका प्रतीक्षा कर रहा था सच क्या है यह जानने के लिए। और उनका एक महल था, उनमें एक गेट लगा हुआ था। हवा की झोंका उनके आगे आगे चलते थे और हवा के झोंका में एक कोई सा वस्तु फेंका उस साधक ने, तो वह वस्तु उन्हीं झोंका में रह गया। और उस बवंडर गांव के लोगों का कहना था कि उस बवंडर में जो लोग भी जाते हैं लौट कर वापस नहीं आते हैं। उसी का सच्चाई पता करने के लिए उस साधक ने उस डायन का पीछा किया और जिस महल में वह डायन गया, उस डायन को जाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। उस डायन के पीछे पीछे उस साधक ने भी गया उस महल के अंदर और किसी जगह से छुपकर देखने लगा उसने कौन सा मंत्र कौन सी भाषा में जपा कि उस साधक को समझ में नहीं आया। डायन के साथ साथ बवंडर भी चली गई। यह उस साधक को दिखा नहीं, लेकिन जब महल में बैठ करके देखा तो उनके साथ बवंडर भी था और बवंडर छोटा हो गया था। उस छोटे से बवंडर में हाथ डाला तो एक मरा हुआ शिशु निकला। उस शिशु को डायन ने फिर उसी बवंडर में फेंक दिया। तो वह बच्चा रो रो करके पूरा महल ही खून हो गया और वह खून शायद उसी बच्चा का था जो डायन ने उसी बवंडर से निकाला उस बच्चे को और उसी बवंडर में फिर से फेंक दिया। शायद किसी को उस बवंडर ने अपने अंदर किसी बच्चे को ले लिया होगा या डायन किसी बच्चे को उठा के लाया होगा उस बवंडर के लिए। पता नहीं क्या उसका राज था। उस साधक ने उस समय भी कुछ उस महल से वस्तु उठा करके उस बवंडर में फेंका, तो उस वस्तु को भी उस बवंडर ने अपने अंदर समा लिया और वहाँ से चुपके से निकल पड़े। डर तो वहाँ भी उस साधक को लग रहा था। तो डायन की ऐसी शक्ति होती है। एक बूढ़ी डायन थी जो कि एक लठ लेकर के चलती थी और निहुर करके जो चलती है बूढ़ी डायन, ऐसी डायन थी जिनके साथ एक बवंडर सा शक्ति था। उस साधक ने बताया, उन्हीं का कहानी मैं इस वीडियो में बताया हूँ। यदि ऐसा किसी जगह पर किसी डायन के साथ में आप लोग देखते हैं तो उनका पीछा न करें। किसके पास में कैसा शक्ति है नहीं है आपने भी नहीं देखा,
तो उनका पीछा करना भी बेकार है, क्योंकि डायन छोटी हो तो मुकाबला हो सकता है, यदि डायन बड़ी हो तो मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यदि आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो करना नहीं चाहिए। आज भी ऐसी ऐसी शक्ति है जो तांत्रिक ओझा भगत की बस की बात नहीं है, कई डायन की बस की बात भी नहीं है, कुछ ऐसे शक्ति भी है। इसलिए कई शक्ति खून का प्याला पीने के लिए तरसती है और अपना इच्छा पूर्ति के लिए किसी का भी अंत हो सकता है, मौत हो सकता है। इसलिए आप लोग किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं है। आप किसी चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप कितना समझदार हो और कितना लायक हो, यह ज़रूरी है। यदि आप लोग हमारे यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगा, और जो भी सच बात है वही मैं वीडियो में बताता हूँ। आज हमने इस डायन की कहानी बताया ताकि आप लोगों को कुछ शक्तियाँ के बारे में ज्ञान हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।